हाय बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपका संख्या पद्धति पार्ट 6 में होगा प्रमुख सूत्र। संख्या पद्धति पर आधारित कुछ प्रमुख सूत्र है, फॉर्मूला है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखते हैं हम प्रत्येक फॉर्मूला को एक एक करके उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। यानी ये किस तरह के क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा, प्रत्येक पर हम कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को बताते जाएंगे। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 50 है, ठीक है। दो संख्याओं का योग कितना है? 50। और उन दोनों संख्याओं का अंतर 10 है, तो वो दोनों संख्याएं कितनी है? ठीक है, दोनों संख्याओं का योग 50, मतलब दोनों को जब जोड़ते हैं तो योगफल आता है 50 और जब माइनस करते हैं तब आता है 10। तो फिर वो दोनों संख्याएं क्या है? जब अंतर आ रहा है तो इसका मतलब एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो बड़ी संख्या कितनी है, छोटी संख्या कितनी है? अगर ये दो क्वेश्चन पूछा जाए तो ये दोनों सूत्र है, देख लीजिए। क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग 50 और अंतर 10। अंतर कितना? 10। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? बड़ी संख्या कितना है और छोटी संख्या कितना है? तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ये कहता है कि बड़ी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्याओं का योग 50 है प्लस दोनों का अंतर बटा 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाता है 60 बटा 2। इसको काट दिए तो कितना बार में? 30। तो 30 हो गया। यानी बड़ी संख्या कितनी निकल गई? 30। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी है वो 30 है। छोटी संख्या निकालना है तो फिर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। छोटी संख्या में होता है दोनों संख्याओं का योग माइनस दोनों संख्याओं का अंतर बटा 2। तो दोनों का योग है 50 माइनस अंतर है 10 बटा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 40 बटा 2, काटते हैं तो आता है 20। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या है 30 और छोटी संख्या है 20। अब क्वेश्चन के अनुसार इसको चेक करके देखते हैं कि बड़ी संख्या 30 है, छोटी संख्या 20 है, तो दोनों का योगफल कितना होता है? तो दोनों का योगफल 50 हो जा रहा है। क्वेश्चन में भी यही बात दिया हुआ था कि दो संख्याओं का योगफल 50 है और अंतर कितना है? 10 है। तो अंतर भी 10 हो रहा है कि नहीं? 30 में 20 माइनस कर रहे हैं तो 10 आ रहा है। इसका मतलब ये आपका सही बन गया। तो इस सूत्र का प्रयोग इसी तरह के क्वेश्चन में करेंगे। सूत्र नंबर जो 3 है, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। जब दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ हो, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ हो और उसमें से एक संख्या दी हुई है, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए ये सूत्र है। पहली संख्या दी हुई है तो दूसरी संख्या निकालने का सूत्र है, या दूसरी दी हुई है तो पहली निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल 75 है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 75 है। उनमें से अगर पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा पहली संख्या। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 75 और पहली संख्या दिया हुआ है कितना? 15। तो बटा 15 कर देंगे और काटेंगे इसको तो 5 बार में कट गया, तो दूसरी संख्या आपका निकल गया 5। ठीक है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल 75 है, पहली संख्या 15 है तो दूसरी संख्या 5 निकल गया। अब पहली और दूसरी को मल्टीप्लाई करके देखिए तो 75 आ भी जा रहा है। 15 × 5 = 75। ठीक है,
नेक्स्ट सूत्र देखते हैं बच्चों। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n ब्रैकेट n प्लस 1/2। यानी क्वेश्चन रहेगा कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। इसका मतलब प्रथम n प्राकृत संख्या हो गया 1 से लेकर 50 तक। प्रथम 50 प्राकृत संख्या हो गया 1 से लेकर 50 तक। तो n के जगह पर आपका कुछ भी हो सकता है। प्रथम 50, प्रथम 20, n का वैल्यू कुछ भी है, ठीक है। प्रथम 5 भी कर सकता है, 10, 8, 12, 15, 18, n के जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग बराबर, तो 50 लिए हैं n के जगह पर, तो सूत्र में 50 के जगह n के जगह पर 50 बैठा देंगे और इसका वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा आपका 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योगफल 1 + 2 + 3 + 4 करके 50 तक क्या उसका योगफल होगा, वो निकल जाएगा आपका इस सूत्र से। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का योगफल। तो अगर हम n के जगह 50 लेते हैं तो आपका देखिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखिए आप, तो 50 ब्रैकेट 50 + 1/2 यानी हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम, ब्रैकेट टूटेगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसको काटे, देखिए 25 बार में, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा उतना ही होगा प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल, ठीक है। फिर है प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल बराबर, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्या, इसका मतलब n के जगह यहाँ भी कुछ भी ले सकते हैं। n जहाँ जहाँ भी है आप n के जगह पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। अगर हम लेते हैं प्रथम n के जगह पर हम लेते हैं 10, तो 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 यानी शुरू से 10 पूर्ण संख्या, तो शुरू से 10 पूर्ण संख्या कहाँ तक होगी जान रहे हैं आप, 9 तक, क्योंकि एक 0 है। 10 प्राकृत संख्या अगर रहता तो 10 तक जाता, ठीक है। यानी 0 से लेकर 9 तक का योगफल निकालना है अगर n के जगह पर हम 10 लेते हैं तब, ठीक है। तो अगर हम 10 लेते हैं तो फिर इस सूत्र पर बैठाइए आप, 10 ब्रैकेट 10 - 1/2 यानी 10 × 9/2। अब इसको काटते हैं तो आ गया 45। इसका मतलब प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल 45 होगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं आप बिना सूत्र का भी, यानी 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, 10 पूर्ण संख्या हो गया ना। अब इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपका देख लीजिएगा जोड़ के 45 ही आएगा। नेक्स्ट है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। अब n के जगह पर बोले हैं कि कुछ भी ले सकते हैं, तो आप ले लीजिए प्रथम 4, n के जगह 4, प्रथम 4 सम संख्याओं का योगफल। तो प्रथम 4 सम संख्या कौन कौन होगी। पहला सम संख्या है 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8, यानी 2, 4, 6, 8 का योगफल निकालना है, ठीक है। 2, 4, 6, 8 का योगफल निकालना है। तो 2, 4, 6, 8 का योगफल हम निकालेंगे तो आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, 2 + 4 + 6 + 8, लेकिन ये कम है इसलिए आप इतना निकालना आसान है। लेकिन अगर प्रथम 100 सम संख्या, प्रथम 200 सम संख्या कर देगा तब तो फिर बहुत टाइम लगेगा,
उस परिस्थिति में आप इस सूत्र पर बैठाइए। हम n के जगह पर अभी लिए हैं 4, तो 4, अब देखिए इसको हम सूत्र पर बैठाते हैं तो 4 ब्रैकेट 4 + 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आता है 4 × 5 = 20। अब इधर भी देखते हैं, इधर भी आप जोड़ के देखते हैं कि कितना आता है। 2 और 4 6, 6 6 12 8 20, इधर भी 20 आ गया, ठीक है। आप बिना सूत्र का बनाए तब भी 20, सूत्र से बनाए तब भी 20। लेकिन सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटा था, प्रथम 4 सम संख्या था, इसलिए आसानी से हो गया इधर से भी। अगर प्रथम 200 सम संख्या रहेगा तो इसमें आपको बहुत कम टाइम लगेगा और इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। दूसरा इसी तरह से प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, वो था सम संख्याओं का, ये है विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या शुरू होती है 1 से, 1 3 5 7 9, ये सब विषम संख्या है, ठीक है। तो प्रथम n विषम संख्या का, तो n के जगह पर हम क्या लें, n के जगह पर मान लीजिए हम लेते हैं 5। प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग बराबर n², तो n² मतलब हो जाएगा 5², तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और प्रथम n विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन होंगी, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 हो गया ना 5। अब इन लोग को जोड़िए, आप इन लोग का जोड़ करके भी 25 आएगा, ठीक। अब देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ये था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, और अब है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, यानी उसका स्क्वायर का योग। 1², 2², 3², 4², इन लोगों का योग। और n का मतलब कुछ भी, n में आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ हम लेते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। इसका लेते हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो आपका बिना सूत्र का जब बनाइएगा तो बनेगा 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² + 8² + 9² + 10²। इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, और इसको आप बिना सूत्र का सॉल्व करके देखिएगा, और इधर हम सूत्र पर सेट करके और सॉल्व करके देख रहे हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, n बराबर हम लोग क्या लिए थे 10, ठीक है। तो इस पर हम बैठा देते हैं 10 ब्रैकेट 10 + 1 ब्रैकेट 1, 2 × 10। यहाँ पर जब 2n है ना, 2n का मतलब 2 × 10, क्योंकि n = 10 लिए हम लोग। n का वैल्यू हम बार बार बोल रहे हैं कि n का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, हाँ। +1/6। अब इसको सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा आपका 10 × 11। फिर यहाँ भी ये भी ब्रैकेट खत्म होगा तो यहाँ भी गुना है, गुना 10 दूनी 20, 10 दूना 20 और 1 21। इस ब्रैकेट का पूरा काम होगा तो 21 होगा, ठीक है, बटा 6। अब इसको हम लोग काट के देखेंगे। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं। पहले 2 से काटते हैं 3 बार में, और ये 5 बार में, और 3 से ये 21 कटता है 7 बार में। अब इसको आप गुना करेंगे 7, 11 और 5, जितना आएगा 11 × 7 = 77 और 77 × 25। आप यहाँ पर रफ में गुना कर सकते हैं। 77 को 5 से, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 × 5 = 35 और 3 38। आपका आ गया 385, ठीक है। 385 इसका आंसर होगा। प्रथम
10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बराबर। उधर से आ गया। अब इधर से आपका काम है कि आप इसको सॉल्व करके देखिए 385 आता है या नहीं आता है। अब देखिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अभी इसके पहले आप ज्ञात किए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब घनों का योग हम निकालते हैं। मान लेते हैं कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो इसका मतलब आपको 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अब इसको हम सूत्र में निकालते हैं। तो देखिए सूत्र में अगर हम बैठाते हैं इसको तो होता है n के जगह हम कितना माने हैं 3। तो 3 ब्रैकेट 3 + 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3 × 4 बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से 4 कटेगा यानी आ जाएगा 6 स्क्वायर यानी 36। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग सूत्र के द्वारा आ गया 36। अब बिना सूत्र का देखते हैं तो 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27 और इसको ऐड करने पर आता है 36। आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट। दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का योग प्लस माइनस पहली संख्या। ये किसमें यूज करना पड़ेगा इस सूत्र को? जब दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो, दो संख्याओं का योग दिया हुआ हो और पहली संख्या दी हुई हो और दूसरी संख्या ज्ञात करना हो। मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग 65 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 65 है। उनमें पहली संख्या अगर 32 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो दोनों संख्या के योग में पहली संख्या को माइनस कर देते हैं। तो 65 माइनस 32 बराबर 33। इसका मतलब दूसरी संख्या 33 है। ठीक है। और इसमें अगर पहली संख्या ज्ञात करना हो, दूसरी संख्या दिया हुआ हो, तो फिर पहली संख्या ज्ञात करना है तो माइनस हो जाएगा दूसरी संख्या। कभी क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि दो संख्याओं का योग इतना है, उनमें से दूसरी संख्या इतना है, तो पहली संख्या क्या है? तो दोनों संख्याओं का योग माइनस दूसरी संख्या। ठीक है। उसके बाद छोटी संख्या बराबर बड़ी संख्या माइनस दोनों संख्याओं का अंतर। यह सूत्र तब लागू होगा जब दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो और उनमें से बड़ी संख्या दी हुई हो। क्वेश्चन में आवे दो संख्याओं का अंतर 25 है। कितना है? 25। दो संख्याओं का अंतर 25 है और यदि बड़ी संख्या 65 है तो छोटी संख्या क्या है? अंतर 25 और बड़ी संख्या 65, तो छोटी संख्या क्या है? तो छोटी संख्या बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या माइनस दोनों का अंतर, मतलब 65 माइनस 25 तो आ जाएगा कितना? 40। इसका मतलब छोटी संख्या 40 है और बड़ी संख्या 65 है, तो अंतर 25 आया था। और इसी में अगर बड़ी संख्या पूछ दे, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ हो और छोटी संख्या दिया हुआ हो, यानी क्वेश्चन में देखिए इसी क्वेश्चन को हम इसके अनुसार चेंज करते हैं, तब क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि दो संख्याओं का अंतर 25 है और छोटी संख्या 40 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या प्लस दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 65। ठीक है।
नेक्स्ट फॉर्मूला है nवें पहाड़ा का योग बराबर। इसका लागू तब करेंगे हम जब किसी पहाड़ा का योगफल ज्ञात करना रहे, किसी टेबल का योगफल ज्ञात करना रहे। आपको कहे कि 3 के पहाड़ा का योग क्या होगा, मतलब जो आप 3 का टेबल लिखते हैं 3 1 जा 3 से लेकर 3 10 जा 30 तक, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा। ठीक है, तो आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, आप सीधा जो है सो क्या कर दीजिए 3 गुने 55 कर दीजिए। n के जगह पर हम 3 लिए हुए हैं। क्वेश्चन आ गया कि 3 के पहाड़े का योगफल क्या होगा, तो 3 के पहाड़े का योगफल बराबर 3 गुने 55। अब इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना 165। तो 3 का पहाड़ा का आप योग करेंगे तो 165 ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। बच्चों, भाग के प्रश्न में 4 चीज होता है, भाजक, भाज्य, भागफल और शेष। 4 में से अगर 3 चीज दिया हुआ हो किसी प्रश्न में तो चौथा चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं इन सूत्र के आधार पर। अगर भाज्य निकालना हो तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, भाजक निकालना हो तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, भागफल निकालना हो तो इसका, शेष निकालना हो तो इसका। ये कोई विशेष बात नहीं है, सूत्र पर आप सेट करके और निकाल सकते हैं। उसके बाद अब रह गया है आपका उत्तरवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या, इंग्लिश में सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। उत्तरवर्ती संख्या किसको कहते हैं, किसी संख्या का उत्तरवर्ती संख्या यानी उससे एक ज़्यादा। जैसे आपको कहे कि 18 का उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो 18 का उत्तरवर्ती संख्या बराबर हो जाएगा 18 + 1, दी गई संख्या में आ गया 18 आपका, तो 18 का उत्तरवर्ती संख्या हो जाएगा आपका 18 + 1 बराबर 19। और 18 का पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगा 17, यानी 18 - 1। उत्तरवर्ती संख्या मतलब बाद की संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या। आप लोग बहुत बचपन में ही आप LKG UKG में भी इसको व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, क्या आफ्टर वाला हो गया उत्तरवर्ती और बिफोर वाला हो गया पूर्ववर्ती, यानी आफ्टर वाला सक्सेसर और बिफोर वाला प्रीडिसेसर। ठीक है, तो ये आपका संख्या पद्धति से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूत्र थे आपके। इस सूत्र को आप याद कर लेंगे कंठस्थ करके, और याद करने के साथ साथ आप इसको समझेंगे, क्योंकि समझना जरूरी है, समझे रहेंगे तो आप कभी ना भूलेंगे। और इसीलिए हमने प्रत्येक सूत्र को समझा दिया है। फिर भी अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि ये सूत्र समझ में नहीं आया, हम उसको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। और आप अगर ये तो आपका है संख्या पद्धति का पार्ट 6, आप पार्ट 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो जरूर देख लेंगे। अगर नहीं देखे होंगे तभी आपको समझ में आएगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपका संख्या पद्धति से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और अब इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।